परब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी? परब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है उसका, केवल 1000 युग। जैसे आप गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिए, 17 में, 16 और 17 में, ये है श्रीमद् भगवत गीता और ये है अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर होते हैं। पुनर्वर्ती माने पुनर्जन्म होता है, मरते और बनते हैं, मिटते और बनते हैं, पुनर्वर्ती हैं, पुनर्वर्ती में हैं। परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ वैसे ये है कि ये ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, इनका जन्म मृत्यु सभी का होता है। और नए विद्यते का अर्थ होता है, वैसे इनका विद धातु जो है, ये विद माने जैसे विद्या, विद्यात, उसने जाना, तो विद्यते जो नहीं जानते, इस मुझे, क्योंकि चौथे अध्याय में वो कहता है 5वें श्लोक में मेरी जन्म मृत्यु होती है, 9वें में भी कह रहा है मेरे जन्म अलौकिक है। वो अलौकिक इसलिए है कि ये वहां मरता है, फिर ये दोबारा शरीर धारण कर लेता है। ये फिर उस समय एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, जो 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद जो ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु होती है, तो एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ये फिर स्वयं भी दूसरे लोक में चला जाता है, वहां अपनी स्वेच्छा से ये और शरीर धारण कर लेता है। एक सिद्धि बहुचोल्य धारे, एक इसके पास विशेष सिद्धि है, अपना शरीर ये स्वयं बना लेता है। उसके बाद फिर दुर्गा का भी बनाता है, और ऐसे ही दुर्गा भी ऑटोमेटिक ऐसे मरती है और फिर उसका भी शरीर बन जाता है। दोनों के संयोग से फिर वैसे सृष्टि शुरू हो जाती है उस दूसरे ब्रह्मांड में। ऐसे इसने 21 ब्रह्मांड बना रखे। तो ऐसे इसके जन्म और मृत्यु है। तो यहां ये नहीं कह सकता कि मेरे प्राप्त होने वाले की जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है, जो मेरे इस प्रोसीजर को नहीं जानता वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्मते मरते रहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ गीता जी के इस श्लोक का ये बनता है। अब ध्यान से सुनो। ये देखो, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, और माम उपेत, मुझे प्राप्त होकर तो माने तो कुंते जन्म मृत्यु होता है, न विदते, जो नहीं जानते, जो इस प्रोसीजर को नहीं जानते, उन